नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं बीजेपी की ऐसी 10 लोकसभा सीटें जो बीजेपी 2024 के चुनाव में नहीं जीतेगी। जो भक्त कहते हैं कि बीजेपी के नेता कहते हैं कि पूरे देश में 400 सीट और यूपी में 80 सीट। मैं गारंटी दे रहा हूं, लिख के रख लीजिए कॉपी में, इन 10 सीटों पर तो बीजेपी कतई नहीं जीतेगी, कुछ भी कर ले चुनाव के नजरिए से। अब बेईमानी हो जाए तो उसकी बात हम नहीं कह सकते। बहुत सारे लोग मिलते हैं, बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि 400 सीटें जब जीतेगी तो हमको कष्ट इस बात का होता है कि उन नादान लोगों को यह नहीं पता है बीजेपी कितने लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ती है। ये नहीं पता 2019 में बीजेपी की जमानत कितनी सीटों पर जब्त हुई थी। हमें नहीं कह रहे हैं कांग्रेस की नहीं जब्त हुई थी, जमानत हर पार्टियों में प्रत्याशियों की जब्त होती है। कितनी सीटों पर, कितने राज्यों पर बीजेपी है ही नहीं, धरातल ही नहीं है उसका। लेकिन हम आज बात करेंगे उत्तर प्रदेश की। पहले उत्तर प्रदेश का मैप खोलते हैं और भी लोकसभा का। ध्यान दीजिएगा, यूपी लोकसभा 2024 मैप पहले देखिए। मैप के माध्यम से बताते हैं और आंकड़ों के माध्यम से बताते हैं, फर्जी फाइटिंग नहीं करते, फर्जी वाड़े वाला काम नहीं है हमारे पास। उत्तर प्रदेश में वर्तमान में 80 लोकसभा सीटें हैं। तो आप जानते होंगे 80 लोकसभा सीटों में 64 बीजेपी गठबंधन ने जीता था, 64, 2 अपना दल ने और 62 बीजेपी ने 2019 में। तो कौन सी सीटें हैं जो हम नहीं हरवा रहे हैं, आंकड़े बोल रहे हैं और हमारी कोई गलती नहीं है, हार जाए जीत जाए। और मैं आपको सबसे पहली बात बता रहा हूं, यादव परिवार के जो लोग चुनाव लड़ेंगे, यादव परिवार मतलब अखिलेश यादव, परिवारवादी पार्टी जिसको बोला जाता है, जिसको नमाजवादी पार्टी भी अंधभक्त लोग कहते हैं। उनको ये नहीं पता है कि जब कोई मुसीबत आती है, श्री मुलायम सिंह यादव जी की डेथ होती है, तो सबसे पहले योगी जी भी जाते हैं, मोदी जी भी जाते हैं। अगर उन्होंने गोली चलवाई थी तो उनको सजा क्यों नहीं, इस बात पर भी सवाल उठता है कहीं ना कहीं। तो राजनीति में दोहरा चरित्र नहीं चलना चाहिए। तो कहें जिसको कहना है, जो कहने कहें, लेकिन मैं यहां पर स्पष्ट बोल रहा हूं। कन्नौज सीट भाजपा के कब्जे में है, अखिलेश यादव लड़ने जा रहे हैं। एक सीट 80 में एक कम कर लिया जाए, एक कम कर लीजिए सर। कन्नौज के बाद बदायूं सीट संघमित्रा मौर्य ने चुनाव जीता था, धर्मेंद्र यादव हार गए थे, जो हारे थे उसकी बात कर रहा हूं मैं भी। वो भी एक सीट कम कर लिया जाए अभी से ही, पहले से ही। फिरोजाबाद की सीट जो हार गई थी समाजवादी पार्टी, उसको भी एक कम कर लिया जाए। कितनी सीटें बची अभी तक? 3 सीट हम कम कर दिए, ठीक है। चौथी सीट आजमगढ़, जहां से निरहुआ सांसद हैं वर्तमान में। निरहुआ दिनेश लाल यादव जो पिक्चर बनाए हैं, उनकी कई पिक्चर मैं भी देखा हूं और गाने बड़े गजब गजब के हैं उनके, उसमें कोई दो राय नहीं है। पिक्चर पारिवारिक बनाते हैं, देखने लायक होती है। निरहुआ हिंदुस्तानी उनकी पिक्चर मैंने देखा है, राजा बाबू पिक्चर मैंने उनकी देखा है। वो भी चुनाव हारने जा रहे हैं। कैटी हुआ? 4 गिनते रहिएगा। 4 सीट हुई। मैनपुरी 5 सीट। अब 80 नहीं जीतेंगे, अब कितनी आएगी? 75। अब 75 में क्या, कहां कम करूं? 75 में आ जाइए। आप लिखिएगा अपनी कॉपी में, हमारे साथ हमारे मित्र हैं, हमसे शर्त लगाए हैं कि 80 में 80 जीतेगी। हम कह रहे हैं 80 में 10 पहले कम कर देंगे, उसके बाद जो कम होगा वो पब्लिक कर देगी अपने आप। संभल की लोकसभा सीट कैसे? 94 साल के डॉक्टर शफीकुर रहमान वर्क साहब चुनाव लड़ रहे हैं। कई बार सांसद रहे हैं? 5 बार सांसद रहे हैं, 4-5 बार विधायक रहे हैं, 15-16 बार चुनाव लड़े हैं और वर्तमान में भी सांसद हैं। देश की संसद में सबसे बुजुर्ग सांसद हैं। इस समय उनकी हालात थोड़ी गंभीर है, बीमार भी हैं। उस सीट को भी आप जोड़ लीजिए, उस सीट को आप बीजेपी से घटा दीजिए, क्योंकि बीजेपी 2019 में भी नहीं जीती थी, 14 में इसलिए जीत गई थी। वहां पर त्रिकोणीय मुकाबला, जब त्रिकोणीय बहुजन समाज पार्टी अलग लड़ी थी। अब आपके लोग कह रहे हैं अलग लड़ेगी, भैया अब क्यों अलग लड़ेगी?
लेकिन अब की अलग लड़ेगी, अब की बात कुछ और, 2014 की बात कुछ और थी। तब लोगों को नहीं पता था क्या हो रहा है, अब लोगों को पता है। तब मुसलमान अलग अलग वोट देता था, अलग अलग पार्टी बिरादरी देख के दे देता था, अब की बार एक के बिरादरी वोट देगा, हमको सब पता है। सब कहते हैं, मीडिया पे चलता है चारों तरफ, आप जान रहे हैं। हम अपने तरफ से कुछ बना के नहीं बता रहे हैं, जो चलता है वही बता रहे हैं। 5 विधानसभा सीटें आती हैं किस लोकसभा में? संभल लोकसभा में। 5 बीजेपी के पास नहीं है। अब आ जाइए, कितना कम हुआ? 6। गाजीपुर चले जाइए, गाजीपुर अफजाल अंसारी सांसद हैं, इनकी संसद सदस्यता भी चली गई थी। अब की बार समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट हो सकते हैं, हो सकता है उनके स्थान पर रिप्लेस कर दिया जाए टिकट, वो सीट भी भाजपा हार जाएगी। क्यों हार जाएगी? क्योंकि जब 2014 में भी जीती थी ज़्यादा अंतर नहीं था। सपा अलग लड़ी, बसपा से अफजाल अंसारी लड़े, और उसके बाद भाजपा से मनोज सिन्हा जी लड़े, जो गवर्नर हैं, उपराज्यपाल हैं जम्मू कश्मीर, ऐसे कुछ हैं। कितनी कम हुई? 7 सीट कम हुई। अब आ जाइए अगली सीट, मुरादाबाद। मुरादाबाद, और मैंने एक शायद गलती की है, संभल में 1 सीट भाजपा जीती है, इस गलती को स्वीकार करता हूं। ठीक है, कितनी हुई सर? 7 हुई। अब कहां बताएं? अभी और है, अमरोहा चले जाइए, अमरोहा भी भाजपा हार जाएगी। बिजनौर भी भाजपा हार जाएगी। बिजनौर, अमरोहा, बिजनौर। और आ जाइए अब अमेठी, रायबरेली, ये दोनों सीट भाजपा हार जाएगी। क्यों हारेगी? आप सब जानते हैं, भाजपा अमेठी राहुल गांधी का गढ़ है। गढ़ के अलावा समाजवादी पार्टी सपोर्ट करती है दोनों जगह से दोनों चुनाव जीत पाएंगे। कितनी सीट हुई? 9 सीट हो गई। ठीक है, 1-2 सीट अभी और बताते हैं। अब आ जाइए कौशाम्बी में। कौशाम्बी में जो लोकसभा का चुनाव हुआ था 2019 में, भारतीय जनता पार्टी यहाँ से 30, 35, 40 हज़ार वोट से जीती थी। इसलिए जीती थी कि उस समय प्रचंड लहर भी थी, लेकिन 2022 का जो चुनाव हुआ है, भाजपा 5-0 से पीछे है, क्योंकि कौशाम्बी लोकसभा सीट पर 5 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसमें से भाजपा 1 सीट नहीं जीती है। 1 सीटें कम कर लीजिए, कितना हुआ? 10 हुआ कि नहीं? उसके अलावा बहुत सारी सीटें हैं, बस्ती के अलावा और भी सीटें हैं जो हमने लिख के रखा है, लेकिन हमने इनसे 10 सीटों के लिए शर्त लगाया है 5 लाख रुपए की। और अगर 10 सीट हार जाएंगे, इस मतलब कि अगर भाजपा 70 के ऊपर जाएगी तो 5 लाख हमें देना पड़ेगा। अब आप समझिए कहाँ से देंगे, आप लोग समझ लीजिए। और अगर हमारा कहना सत्य हो गया, हमको देंगे, तो आप समझ सकते हैं शर्त का मतलब है कि कोई दुश्मनी नहीं है हम लोगों की। लेकिन जो बात बोली जाती है, मजाक में शर्त लगाया हम लोगों ने, इतना बड़े आदमी नहीं है, हम लोगों ने डिस्कस किया है, हम लोगों ने आंकड़ा निकाला है, उन आंकड़ों के आधार पे हम बात करते हैं, फर्जी फाइट की बात नहीं करते हैं। अंधभक्तों की तरह आओ, आंख मूंद के कह दो 80-80, सोते रहो 80-80, 5 किलो राशन पर हर जगह वोट नहीं मिलता। लोगों के दिमाग में कुछ सवाल हैं, उन सवालों का जवाब सरकार को देनी चाहिए, लेकिन सरकार गोल गोल घुमाती है। और जो लोग हमारी वीडियो से नाखुश हैं, सबको नमस्कार, जय हिंद, जय समाजवाद, जय संविधान।